भारत में शायद ही ऐसे लोग होंगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं जानते होंगे। वे वीर सपूत में से एक थे जिनको मराठा गौरव भी कहते हैं। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई सालों तक मुगलों से संघर्ष भी किया था और उन्हें धूल चटाने का काम भी किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर ही हर वर्ष 19 फरवरी को भारत में शिव जयंती मनाया जाता है। यह साल इस महान मराठा के 391वीं जैन जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार तो इस दिन को राज्य सरकार में सार्वजनिक अवकाश घोषित भी किया है। उसी को खास बनाने के लिए कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एंथोनी मेनेजिस उर्फ सातन जी ने प्रभाग 14 के गावठन में शिव जयंती और हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जिसमें छोटी बच्चियों ने अपने कला का प्रदर्शन किए और महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम का चंदन लगाकर एक दूसरे को बधाइयाँ भी दिए। इस मौके पर गरीब बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों को अलग अलग प्रकार के गिफ्ट पूर्व महापौर सैयद नूरजहां हुसैन उर्फ मम्मी जी के हाथों वितरण करवाकर इस शिव जयंती के प्रोग्राम को संपन्न करवाया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नगर सेवक एवं नगर सेविका और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। सर, आज शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में आपने इतना बड़ा भव्य तरीके से प्रोग्राम किया, तो क्या हम समझे कि आप मैदान में उतर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा? ये तो आपकी मीडिया ने पूरे पब्लिक को आप तो देख लिए हैं, आने वाले सबको आप ही दिखा लो, ताकि आपको तो मालूम है कि पब्लिक और क्या लोगों में इतने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से लोग आए, कहाँ से लोग आए, क्यों आए। ये मेरे लिए प्यार है करके हमारे माननीय मुजफ्फर हुसैन के मार्गदर्शन से कार्यक्रम हुए, लेकिन मम्मी जी भी आए, हमारे नगर सेवक, हमारे महिला अध्यक्ष सब आए। जनता का अभी पूरा का पूरा ध्यान कांग्रेस के ऊपर ही है, क्योंकि इससे आप लोग देखे हैं बीजेपी और इधर कोई भी हो, बीजेपी ने पूरा का पूरा लोगों को मार दिया है। कोई भी महंगाई, सब चीज़ से महंगाई हो चुकी है। हर महिला चाहती है अभी कि अपने पति को भी बोलती है कि इस समय कांग्रेस को लाओ, क्योंकि इससे कांग्रेस को लाना ही उनका मुसीबत का जो तकलीफ है वो दूर हो सकता है। आज 5 साल हुए नगर सेवक बीजेपी की यहाँ सत्ता पे है, महापौर सत्ता पे है, उसके बावजूद भी कोरोना के समय किसी लोगों को कोई मदद नहीं मिली। कितने घरों में पानी गया, कितने गांव दे कंपाउंड के घर में पानी गया, आप लोग ने खुद उसका कवर किया, उसके बावजूद भी लोगों को कुछ मदद नहीं मिली। अरे गटार सटार ये जो बनते हैं ये तो हमारी जनता की निधि से बनते हैं ना, क्या किसी उनके घर के जब से बनते। लेकिन व्यक्तिगत लोगों को मदद मिलना चाहिए था, वो किसी भी काश्मीरा के चाइना काजूपाड़ा से किसी को मदद नहीं मिली। ये बड़ी दुख की बात है। मैं आदिवासी समाज के वहाँ गया, वहाँ के मासा का पाड़ा में मैं गया, यहाँ तो मुझे तो बीजेपी के लोगों का कहना था कि हम पूरे गांव को बांटा है, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि माशा के पाड़े में जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को स्पष्ट बोला, हम लोग को एक कण धान तक नहीं मिला, हम लोग को मदद नहीं मिला। हमारे विवेक पंडित साहब के जो आए वही हमको मदद मिला। फिर ये लोग क्या, वहाँ के स्थानिक नगर सेविका महापौर, उसके बावजूद उनको मदद नहीं मिला। हम लोग एक नगर सेवक न होने के बावजूद भी हमने बहुत प्रयत्न किया, लोगों को घर घर तक धान्य बांटने का काम किया। एक बार ने तो 3 बार बांटे हमने। आज उनका कर्तव्य था ये इस समय बांटना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मदद नहीं किया। इसलिए जनता आक्रोश है। जनता के मन में काशी मेरा में आप लोगों ने खुद कवर किया है, कितने गरीब लोगों का रूम तोड़ा दिया। क्यों तोड़ा गया रूम? क्या उनका गलती था? बेचारे लोगों का बनाने वाला बना के चला गया। जगह जब उस समय बनाता था तब नगर पालिका और उधर के नगर सेवक क्यों क्या सोए थे क्या? उसके बावजूद भी गरीब लोग का नुकसान हुआ। आज बेरोजगार हो गए, घर में उनको घर नहीं रहने के लिए, कोई पत्रे में रह रहा है। ये उनको भगवान से भी उनको बद्दुआ मिलेगी। अच्छा सर, मेरा एक ये सवाल है कि क्या आपका क्या मुद्दा रहेगा आने वाले इलेक्शन में? मेरा, अगर ऊपर वाले ने अगर हमारे कांग्रेस को चुन के लाके दिया तीनों का तीनों नगर सेवक, तो मैं पहला हमारे यंग बच्चे लोग का, जो यंग बच्चे लोग को रोज़गार नहीं है, हमारी महिला बहुत से ऐसे दुखी है, विशेष करके कमलेश नगर इतना परिस्थिति बुरी है उधर। 25 साल हो गए, 25 सालों में कमलेश नगर में कोई नहीं देख रहा है उसको। आज वो लोग डूब रहे हैं बेचारे, पानी में डूब के, जैसा पानी गया फिर वो लोग साफ सुफ करते, उनका अनाज जाता है, उनके कपड़े जाते। ऐसे परिस्थिति में गाँवदे कंपाउंड में एक सेफ्टी हॉल बांधकाम नहीं कर सके। अगर वो बांधकाम करते तो कितने लोगों का घर बच जाता था। जो 9 आदमी मर गए
अभी वापस एक गए साल में एक आदमी मर गया, ये सब नहीं होता था दुर्घटना। इसलिए मुझे, अगर मुझे चुन के पब्लिक ने दिया तो जनता का मैं कहीं जो चाहे वो मैं काम कर सकता हूँ, व्यक्तिगत उनका मदद भी करूँगा। मैं चाहता हूँ जो निराधार महिला है, जो विधवा महिला है, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, हमारे कार्यालय में जब आते हैं तो बोलते हैं हमको पेंशन दो। अरे मैं बोला पेंशन कहाँ से देगा, गवर्नमेंट की एक रूल सिस्टम होती है, वो रूल नहीं कर पा सकते। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जिस दिन मैं नगर सेवक चुन के आया, अगर वाकई में मेरे को लोगों ने चुन के दिया, यहाँ के लोगों का आधार कार्ड, यहाँ का वोटिंग कार्ड, यहाँ के रहने वाले अगर विधवा महिला या निराधार होगा तो मेरे तरफ से मैं 1000 घर घर में उनके पहुँचाने का काम पहले ही काम करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे तरफ से, मैं नगर सेवक बनने के बाद मेरी अपनी एक संस्था स्थापन करूँगा। मेरी संस्था अपनी मेरे कार्यकर्ताओं को लेकर करूँगा और वो संस्था के माध्यम से हर महिलाओं को, हर निराधार को मेरे तरफ से पेंशन चालू होगा। सेकंड, हमारे महिला बहुत ऐसे हैं जो बेरोजगार है, उन लोग को जैसे आज लिज्जत पापड़ उद्योग है, वैसे हमारे महिला का भी उद्योग का धंधा बिजनेस करने का मैं काम करूँगा। बच्चे हमारे यंग बच्चे लोग हैं, उन बच्चों को नौकरी नहीं है, उन बच्चों को काम, कुछ तो काम देने का काम करूँगा। और चौथी बात यह है, महत्व का जो मेन विकास, लोगों के घर तक चलने के लिए मैं खुद जाऊंगा। मेरे कार्यालय में कोई नहीं आएगा, मैं उनके घर पे जाऊंगा और मैं उनका काम करने के लिए मैं खुद खड़ा रहूंगा। अगर उनकी समस्या उनसे पूछूंगा और उसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं को लेकर मैं काम करने का मैं वादा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। मम्मी जी, आप यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं जी। हल्दी कुमकुम और शिवाजी जयंती पे। जी। शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? यही देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने किया वो हमको भी करना चाहिए और करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। जो उन्होंने किया था इसीलिए तो आज हम इधर है, मानते हो इस बात को? अगर वो ना होते तो हम यहाँ रहते भी नहीं, हम तो कभी के मर मिट गए होते। बराबर है। मुजफ्फर साहब को तो तुम जानते हो, वो तो व्हाइट कॉलर के नाम से मशहूर है। अगर थोड़ा भी उस पर दाग होता तो वो कहाँ के कहाँ पहुँच जाता, पहुँचता कि नहीं पहुँचता? व्हाइट कॉलर होने से ही उसकी छवि बहुत अच्छी है और लोग, आगे के लोग उससे डरते हैं कि ये अगर आ जाए तो हमारा क्या होगा। तो यानी आप यहाँ से ये पूरी उम्मीद के साथ में जा रही मैं हैं? यहाँ पे पूरी, मेरी ये जितनी औरतें हैं, जितने मेरे ये भाई बंधु खड़े हैं, मुझे इन पे 101 क्या 110% भरोसा है। बस इतना है कि ये मेरे भरोसे को तोड़े ना, मुजफ्फर के भरोसे को तोड़े ना, सातन को हार दिलाए ना, बल्कि बहुत ऊंची मुकाम पर इसको पहुँचाए। अगर ये अच्छे से जीत के आएगा, इसके पैनल के लोग जीत के आएंगे तो तुम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा। हम तो पब्लिक से है, पब्लिक से है ना। हम नेता कैसे बने? ये पब्लिक से बने। अगर हम इनको नहीं देखेंगे तो हमारा नेतागिरी का क्या फायदा? यही लोगों ने हमको वहाँ तक पहुँचाया ना, हम तो हमारे घर में थे। आज यहाँ पर जो मीरा गाउठन में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम शिवाजी जयंती मनाया गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है जो इतनी सारी महिलाएं अपने घर से निकल कर आई हैं और कांग्रेस पक्ष को सपोर्ट कर रही हैं। और ये उन्होंने पिछले कई दिनों से, महीनों से, सालों से देखा है कि चुन के तो कोई भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाला है एक ही कांग्रेस पक्ष का जो आदमी है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है खूब सारे, और सातन मिनेजिस, एंथनी मिनेजिस जो यहाँ पे डट के खड़े हैं, लोगों को सहायता करते हैं, उनको मदद करते हैं, हर एक प्रोग्राम में, हर एक काम में हमारे से भी काम करवा के लेते हैं। और ये जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं ये अभी लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी तक क्या है, सिंपल लोग, गांव वाले लोग, इनको कभी कोई पैसे से बहला लेता है, कभी कोई कुछ गिफ्ट्स दे के बहला लेता है। तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पक्ष के लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग सोशल वर्क मान के काम करते हैं और कोई भी पॉलिटिकल काम सोशल वर्क ही होना चाहिए, समाज के सुधारना के लिए होना चाहिए, समाज में लोगों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। और ये काम यहाँ पे प्रोग्राम लगाते हैं, हर एक प्रोग्राम में हम उनको अटेंड किए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज के इतने बड़े प्रोग्राम में बहुत सारी महिलाओं ने पक्ष प्रवेश किया कांग्रेस में। तो आज का तो माहौल देख के यही लगता है कि अगला नगर सेवक यहाँ पे कांग्रेस का ही होगा।